इल्लल्लाह वाली रियासत न किसी जर्नेल की हो सकती है, न जागीरदार की हो सकती है, न वडेरे की हो सकती है, न अफसर की हो सकती है, न नौकरशाही की हो सकती है। ला इलाहा इल्लल्लाह वाली रियासत ये अवाम की होती है और अल्लाह की हुक्मरानी को वो कायम करती है। ये आपने क्या नाम रख दिया है? बंदूक वाले इदारे का नाम रियासत रख दिया। इसका नाम रियासत नहीं है, रियासत मेरा नाम है, आपका नाम है, आम लोगों का नाम है। हम वो रियासत चाहते हैं जिसमें डंडे की इजारादारी ना हो, जिसमें बंदूक के जरिए से लोगों से बात ना की जाए। हम वो रियासत चाहते हैं जिसमें अवाम शरीक हो, इसलिए कि रियासत अवाम का नाम होती है। इस निजाम को बदलना है। काट झांट से मसला हल नहीं होगा, दरख्त की शाखें झाड़ने से निजाम नहीं बदलेगा। इस गंदे, बदबूदार, फरसूदा निजाम के दरख्त को जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, जड़ से उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा, तब जाकर इंकलाब आएगा। इसलिए ये आगाज है, ये पेट्रोलियम लेवी एक उन्वान है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने का एक इस्तिहारा है। तो 9 अगस्त चारों सूबों में वज़राए आला और गवर्नर हाउसेस के सामने तारीखी धरनों का आगाज होगा। पेट्रोलियम लेवी खत्म करो, भत्ता टैक्स खत्म करो, बिजली की कीमत कम करो, IPP माफिया से निजात के लिए, गंदम माफिया, आटा माफिया, चीनी माफिया से निजात के लिए और इस फरसूदा निजाम के खिलाफ एक तारीखी जिद्दोजहद नए उन्वान के साथ 9 अगस्त इतवार के दिन भरपूर तरीके से आएंगे और जिद्दोजहद का की तारीख रकम करेंगे इंशाअल्लाह। साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा उसको भी ये चैलेंज देना चाहता हूँ कि परसों 9 तारीख को ही वो भी मार्च करेंगे और वो भी वहां पर गवर्नर हाउस पर बैठेंगे, धरना देंगे तवील इंशाअल्लाह। और कराची में इस वक्त जो शाराए फैसल पर बैठे हुए नौजवान मौजूद हैं, मुनीम जफर साहब की क़यादत में मौजूद हैं, तो इंशाअल्लाह परसों ही 9 तारीख को वहां भी विफाक के नाम नहाद नुमाइंदे गवर्नर हाउस पर तारीखी धरना शुरू हो जाएगा। और बात यहाँ खत्म नहीं होगी। हमें मालूम है बलोचिस्तान के बहुत हालात खराब हैं, बदअमनी है, लेकिन आज मैंने जब मौलाना हिदायतुर रहमान से बात की तो उन्होंने कहा कि पूरा पाकिस्तान होगा तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, वो भी धरना देंगे कोयटा में इंशाअल्लाह। अब ये चारों हेडक्वार्टर पर धरने शुरू होंगे। कोई जाती मफाद नहीं है हमारा, कोई हमें मुराद नहीं चाहिए, कोई हमें 40 सीटें नहीं चाहिए, कोई हमें आपकी मोहब्बत नहीं चाहिए। हम 25 करोड़ लोगों के मुतालबे के लिए तारीखी जिद्दोजहद जो शुरू कर चुके हैं उसके लिए हमने लाए अमल का ऐलान किया है। और फिर जमकर बैठने के लिए आना नौजवानों, जाने के लिए नहीं आना। तैयार हो के नहीं तैयार हो? लेकिन परसों यानी 9 तारीख को यहाँ लाहौर के तख्त की तरफ मार्च करना है, आपको CM हाउस की तरफ जाना है। तैयार है कि नहीं तैयार है? लाखों की तादाद में लोगों को यहाँ लेकर आना है। अभी आप यहाँ से जाएंगे और घर घर पहुंचे, कल का पूरा दिन इस्तेमाल करें, लोगों तक पैगाम पहुंचाएं और इंशाअल्लाह लाखों लोगों की मौजूदगी में भरपूर तरीके से हम मार्च करते हुए CM हाउस तक जाएंगे और बैठ जाएंगे। जब तक ये लेवी ये खत्म नहीं करेंगे तो हम कह देना चाहते हैं कि भतीजी फैसला करे, भतीजी के चचा फैसला करें या अब्बा फैसला करें या उनके अब्बा फैसला करें, फैसला तो तुम्हें करना पड़ेगा, लेवी खत्म करनी पड़ेगी। तैयार है परसों के लिए? पेट्रोलियम की प्राइस को 225 रुपए पर लेकर आओ, यह पूरी कौम का मुतालबा है। इसके नतीजे में मईशत भी बेहतर होगी, आम आदमी को भी रिलीफ मिलेगा। ये मसला किसका है? ये लेवी कौन देता है? ये तालिब इल्म देता है, ये मजदूर देता है, ये किसान देता है, ये बाइकिया चलाने वाले देते हैं, ये इन ड्राइव करने वाले देते हैं, ये फूड सप्लाई का काम करने वाले नौजवान कहते हैं, ये जो चिंचियों में धक्के खाते हैं ये देते हैं, ये रिक्शा टैक्सी वाले देते हैं। ये कौन देता है? ये मजदूर देता है, ये किसान देता है, ये मिडिल क्लास आदमी देता है। तुम्हें क्या पता कि पेट्रोल की कीमत क्या होती है? शहबाज शरीफ, तुम्हें और तुम्हारे खानदान के बच्चों को क्या मालूम कि ये दुख क्या होता है कि जब बाप घर में आए और जब वो अपनी सैलरी लेकर आए तो पता ये चले कि जितनी उसकी तनख्वाह है उससे ज्यादा बिजली का
बिल आ गया है। बाप घर में आए और उसकी बीवी बच्चों की माँ ये सवाल करे कि आज तो तनख्वाह मिली थी, आप बच्चों के लिए क्या लेकर आए हैं? तो शर्मिंदगी इसके सिवा उसके पास कुछ भी ना हो। वो अपनी नजरों को झुका ले कि गरीबों के बच्चे फल नहीं खा सकते, बल्कि अब तो सब्जियां भी खाना दुश्वार हो गई है। शहबाज शरीफ साहब और आपके वुज़रा, ये बात आप अच्छी तरह से सुन लीजिए, आपको पीछे हटना पड़ेगा। ये लेवी का भत्ता खत्म करना पड़ेगा। आप ये जो फरमाते हैं कि IMF नहीं मानता, तुम भी भाड़ में जाओ, तुम्हारा IMF भी भाड़ में जाए। गरीब लोगों के ऊपर जुल्म मत करो, तालिब इल्मों के ऊपर जुल्म मत करो। हमें नहीं मालूम तुम्हारा क्या धंधा है, लेकिन हम ये बात जानते हैं कि हमारा हक है, कोई खैरात नहीं है, हमें ये लेवी मंजूर नहीं है। नौजवानों, इसके खिलाफ बड़ी जिद्दोजहद के लिए तैयार है कि नहीं तैयार है? पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर खैबर तक और कश्मीर से लेकर गवारदा तक जो लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं, जो धरनों में मौजूद हैं, जो सड़कों पे मौजूद हैं, उन्हें हम ये बताना चाहते हैं और हुक्मरानों को भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त आलमी मार्केट में कीमत $74 फी बैरल आ गई है, लेकिन 258 की बजाय 333 रुपए का पेट्रोल दे रहे हैं, 383 रुपए का डीजल दे रहे हैं। ये जुल्म है, ये जबर है, ये भत्ता है, ये जग्गा टैक्स है। हम किसी सूरत में इसको कबूल नहीं कर सकते। और आज हमने जिस तहरीक का आगाज किया है वो मामूली तहरीक नहीं है। आज हमने रोडों पर आके, सड़कों पे आके पुरअमन सियासी मुजाहिमत का जो एक नया बाब रोशन किया है, ये रुकने वाला नहीं है। ये जो मरियम बीबी ने 11 अरब रुपए का जहाज आपके और मेरे पैसों से खरीदा है, हमारी जेब पे डाका मारकर मरियम ने 11 अरब रुपए का जहाज खरीदा है। ये IMF से पूछ कर खरीदा है। कैसे खरीदा है? ये जो चेयरमैन सेनेट पीपुल्स पार्टी का 9 करोड़ की गाड़ी खरीदी है, ये आप और मुझ पर डाका मार के खरीदी है। ये मुझसे पूछकर या IMF से पूछकर खरीदी है। ये जो FBR का नाअहल अमला, उसके लिए अरबों रुपए की गाड़ियां खरीदी जाती हैं, ये IMF से पूछकर करते हो। ये जो तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेटिव अखराजात हैं, क्या ये IMF से पूछकर करते हो? इसलिए 2 नंबरी मत करो और इस लेवी को खत्म करो। पेट्रोलियम की प्राइस को 225 रुपए पर लेकर आओ। ये पूरी कौम का मुतालबा है। पूरा पाकिस्तान कैसे लब्बैक कह सकता है कॉल पर? लोग इतने बेवकूफ तो नहीं होते हैं। क्यों 510 मुकामात तय किए और उससे भी ज्यादा तादाद में लोग सड़कों पे आ गए? पूरा पाकिस्तान सरापा एहतजाज हो गया, सड़कें ब्लॉक हो गईं और नज़्म ज़ब्त का आलम यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह कोई एम्बुलेंस ऐसी नहीं थी जिसको रास्ता ना दिया गया हो। ये डिसिप्लिन लोग, ये मुनज़्ज़म लोग, ये भरपूर तरीके से अपना मुकदमा लड़ने वाले लोग ही पाकिस्तान की उम्मीद हैं। तो क्यों लोग आ गए? इसलिए आ गए कि लोगों को मालूम है कि ये जो पेट्रोलियम का धंधा है, ये तो पूरा माफिया है जो हम पर मुसल्लत है। हमने 4 बजे की कॉल दी थी। मैं देखकर हैरान रह गया कि जुमे से भी पहले सूबा सिंध का पसमानदा इलाका जिला थरपारकर, वहां नौजवान निकल कर खड़े हो गए थे और उन्होंने थरकोल वाली सड़क को ब्लॉक कर दिया था। मैं सिंध के इन सपूतों को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। मैं चित्राल में दुरोश पर बैठे हुए नौजवानों को और बुजुर्गों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने बेहतरीन तरीके से आज की इस कॉल पर लब्बैक कहा है। इसी तरह बलोचिस्तान के हालात आप सबको मालूम है। मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने अपील की, 18 मकामात बलोचिस्तान में तय किए, लेकिन 21 मकामात पर तारीख साज रोड ब्लॉक किया लोगों ने और भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों के साथ बलोचिस्तान जुड़ गया। और यही जमात इस्लामी है जो बलोचिस्तान को, बलोचों को और पश्तूनों को, जो खैबर पख्तूनख्वा के तमाम रहने वालों को, जो सिंध के तमाम महाजरों और सिंधियों और बलोचों को, जो पंजाब के पंजाबियों को, सराइकियों को, बलोचों को और जो पूरे पाकिस्तान को एक लड़ी में
प्रो देती है। जो फौज के वो जर्नल जिन्होंने बजौर ताकत हुक्मरानी कायम की है, और वो सारे इलेक्टेबल और वो नाम नेहाद सियासतदान जो इस्टेब्लिशमेंट की चौखट पे सजदा रेज होते हैं, उन सब से हमने सवाल भी किया था और मुतालबा भी किया था कि तुम ऐलान करो कि तुम नाकाम हो गए हो, तुम डिलीवर नहीं कर सके, तुम लोगों को राहत नहीं पहुंचा सके, तुम मईशत ठीक नहीं कर सके, तुम निजाम नहीं चला सके, लिहाजा अपनी नाकामी का एतराफ करो। आपका यह मुतालबा पूरा हुआ है। सिस्टम ने अपनी नाकामी का एतराफ कर लिया है कि निजाम नहीं चल रहा, गवर्नेंस नहीं हो रही है, सिस्टम नाकाम हो गया है। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों मकामात पर लोग सड़कों पर मौजूद हैं, और अगर हुकूमत ने फायरवॉल कुछ कम की हो तो मेरी आवाज भी सब तक पहुंच रही होगी। कराची के और गवादर के साहिलों से लेकर यहां लाहौर, और फिर उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए इस्लामाबाद में और शाहराह कराकरम पे, इसी तरह चित्राल में, इसी तरह सवात में, मालाकंड में, दीर में, और इसी तरह बुनेर में, और मुख्तलिफ मोटरवेज पे पूरे पंजाब में, पूरे सिंध में, पूरे खैबर पख्तूनख्वा, पूरे बलोचिस्तान में लोग सड़कों पर हैं।